पवित्र पिता, हम आज सुबह एक बार फिर जो आपने अवसर दिया है कि आपकी महिमा करें, आपके नाम की प्रशंसा करें। धन्यवाद प्रभु जी, जो सारे लोग आज इतवार के दिन ये वचन को सुन रहे हैं। धन्यवाद वो लोगों के लिए जहां ये आवाज जा रही है। प्रभु तू उनसे बात कर, खास करके आज की आराधना सभा कर और वचन लोगों तक पहुंचे, ताकि हमें परमेश्वर की सच्चाई की समझ मिले, ताकि हम उसके गुणगान गा सकें और उसकी महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर दिन परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में दिया है। उसका प्यार, उसका प्रेम हमारे लिए अपरंपार है। मैं जो पहले मुर्दा था, उसने मुझ में जान डाला है और एक स्तुति का पात्र उसने मुझे आप सबको बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम स्तुति और आराधना करते हुए उस परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलते हुए अपने सारे विचार, अपने सारे कष्ट, अपने सारे दुख बाजू में रखकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम गीतों के साथ स्तुति और आराधना करेंगे। अपना सारा ध्यान वो सिंहासन की ओर जहाँ पर परमेश्वर विराजमान है वहाँ पे लगाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने ढाली मुझ में जान। प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यहाँ किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु। We worship you, Jesus. इस जगह पे तू मौजूद है प्रभु, तेरी आराधना, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते। तेरे सानिध्य में तू हमें खींच ले प्रभु, तू हमें खींच ले प्रभु, और हम तेरे पास आ जाए प्रभु, हम तेरे पास आ जाएंगे प्रभु। तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी आराधना करते प्रभु, पूरे तन मन धन से तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन उस सिंहासन के पास हम लगाएंगे जहां से हमारी सहायता आती है। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे आऊंगा। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे आऊंगा। यीशु तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। यीशु तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तू मुझे खींच, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे आऊंगा। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। यीशु तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। यीशु तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। यीशु तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया।
पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तेरे 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 पीछे हम चले, सब आराधना करेंगे। मुझे मुड़ने ना दे। आवाज उठा के तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। 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 हालेलुया। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। भक्त जनों के भक्ति में यीशु, आओ तुम्हें बस लो। यस माय लॉर्ड, तुम ही हमारे तारणहारा। दिल में तुम ही बस लो। भक्त जनों के, भक्त जनों के भक्ति में यीशु, आओ तुम ही बस लो। तुम ही हमारे तारणहारा। दिल में तुम ही बस लो। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। यीशु जी, यीशु जी, तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे, हम भी तुम्हारे।
दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं। कर हुआ अधूरा तेरे छुड़ने से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक मैं हो जाऊं। कर हुआ अधूरा तेरे छुड़ने से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, 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 प्रभु हम भी तुम्हारे हैं, यीशु हम भी तुम्हारे थैंक यू जीसस। हम तेरे प्रभु, तू हमारा खुदा है प्रभु, तू एक ही है प्रभु जिसको पुकार सकते हैं। हमारी आशा है प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। We worship you, Lord. Thank you, Father. Oh, we worship you, Jesus. Hosanna. तू मेरा खुदा, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा खुदा, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं, कुछ
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तेरी उपस्थिति के लिए तू रुके तो मैं जा जा, तेरे भी लोग, रुकूं, तेरे बच्चे, तेरे लोग, तेरे प्रभु, तेरे अपने लोग बैठे हैं प्रभु। तू कहे वो ही तेरी आशीष को मैं तू भेज दे। सुनूं, चंगाई का हाथ तू पिता दिखाए जो मुझे उनके ऊपर रहने दे प्रभु। वो देखूं, बस तू चाहिए प्रभु, कुछ नहीं, बस तू चाहिए प्रभु। कुछ नहीं चाहिए खुदा, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद। बस तू ही तू चाहिए। अपने लोगों को पर तू अपनी नजर बनाए रख प्रभु। कुछ नहीं, जैसे कुछ मुर्गी नहीं अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा के रखती है प्रभु। पिता बस अपने लोगों को तू वैसे रख प्रभु। हालेलुया। बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए, बस तू ही तू चाहिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसका नाम कोमल है, वो सर्वोच्च नाम यीशु मसीह उसका नाम है। सारी बीमारियां उसके अधीन है, उसके नाम में सामर्थ है। सारे कष्टों से छुड़ाने वाला वो एक ही नाम
यीशु नाम है। सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल यीशु राजा, सुंदर प्रशंसा हालेलुया सब हो तेरा, सुंदर कोमल यीशु राजा, सुंदर कोमल यीशु राजा, सुंदर कोमल यीशु राजा, सर्वोच्च पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा, स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल यीशु राजा, स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल यीशु राजा, स्तुति प्रशंसा हालेलुया सब हो तेरा, सुंदर कोमल यीशु राजा, स्तुति प्रशंसा सब हो तेरा, सुंदर कोमल यीशु राजा, सुंदर कोमल यीशु राजा, सुंदर कोमल यीशु राजा,
सुंदर को यीशु राजा। तेरी स्तुति करते हुए प्रभु, तुझे ऊंचा उठाते प्रभु, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठा दे, क्योंकि प्रभु तू उसकी योग्य है। आदर और महिमा की योग्य प्रभु तू है। प्रभु आदर भी आपका है, महिमा भी आपका है, ऐश्वर्य पराक्रम आपके है प्रभु। धन्य हो आपका नाम प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। तूने हमसे इतना प्यार किया पिता, और अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। तेरी शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आने वाले समय को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। तेरे दास जब वचन से बात करेंगे प्रभु, उनके मुखों से तू बोल। जो जो वचन आपने उन्हें दिया है प्रभु, हमारे लोगों के दिलों को तो छू ले, और तेरा प्यार हम समझ नहीं पाए प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह हमारे सारे मेरे प्यारे लोगों के ऊपर तो कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का विषय है अपना वचन का, परमेश्वर का मूल तत्व है प्रेम, एन एसेंस ऑफ गॉड इज लव। पिछली बार हमने देखा था शैतान के मूल स्वभाव के बारे में। द एसेंस ऑफ शैतान इज हेट्रेड। उसका मूल स्वभाव है नफरत, हमने देखा था। और नफरत का साम्राज्य उसने 3 खंभों पर बिछाया है। वो है डर, झूठ और हत्या। अपना साम्राज्य जगत में फैलाने के लिए वो पहला झूठ का इस्तेमाल करता है, बाद में डर का, और वक्त आने पर हत्या का इस्तेमाल करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में बयान दिया था। यूहन्ना के 8:44 में हम देखते हैं, शैतान आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, और वह झूठ का पिता है। परंतु मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के एसेंस के बारे में, परमेश्वर के मूल तत्व के बारे में देखने जा रहे हैं। एलोहिम यानी यहोवा परमेश्वर का मूल तत्व क्या है? वैसे तो परमेश्वर के हर गुणों का, हर अंगों का हम वर्णन आज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। परंतु एक ही बात को हम देखने जा रहे हैं, जो यूहन्ना ने पहले यूहन्ना की पत्री में, जिसके बारे में हम देखते हैं कि उसने एक शब्द में परमेश्वर का जो मूल तत्व है, मूल स्वभाव है, उसके बारे में वर्णन किया है। तो आइए हम पहली यूहन्ना का पत्री 4:16 में पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये जो परमेश्वर का साम्राज्य है, यहोवा के साम्राज्य को हम किंगडम ऑफ लव कह सकते हैं। हम प्यार का
साम्राज्य कह सकते हैं। और परमेश्वर ने अपना ये साम्राज्य 3 खंभों पर दृढ़ किया है, और वो है दया, अनुग्रह और सत्य। क्यों हमें आज प्रेम के बारे में जानना चाहिए, ये सवाल है। ये अजीब सा विषय है, क्यों हम प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं तो ही हम परमेश्वर को समझ पाते हैं, और उसको हम समझते हैं तो हम इस जगत में परमेश्वर शैतान के ऊपर हम हावी हो सकते हैं। पहली यूहन्ना 4:8 में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जान लेंगे कि परमेश्वर नफरत नहीं है, परमेश्वर प्रकोपी, क्रोधी ऐसा कोई शख्स नहीं है। हमें यहां जान के लेना है कि हमारा परमेश्वर प्यार से भरा है। परंतु हकीकत में हम देखेंगे तो शैतान एक ऐसा शख्स है जो हमेशा दोष लगाने का काम करता है। वाकई में अपने अपराध में उसकी भागीदारी तो रहती है, पर जब हम अपराध करते हैं ना, तो उसके बारे में दोष लगाने का काम वो हमेशा रात और दिन करता रहता है। और वो दोष क्यों लगाता है कि वो चाहता है कि हमारी आशा टूट जाए और हम परमेश्वर से दूर जाए। ये उसका एक मकसद है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है, 12 और 10 में लिखा है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन और रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यानी उसका वक्त आने वाला है जब ही वो परमेश्वर के सामने हमारे बारे में दोष नहीं लगाएगा। उसका एक ही काम है, दोष लगाकर भरमाने का। आज आप आपके पड़ोस में या घर में बाल बच्चों को या किसी को परमेश्वर के बारे में जरा वर्णन करो 2 शब्द में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे कि परमेश्वर एक ऐसी महाशक्ति है ना, कि वो बोलेंगे कि वो बहुत क्रोध से भरा हुआ है, वो हम जब भी गलती करते हैं ना हमको मारता है, वो हमें ठिकाने पे लाता है, और उसके बारे में वो एकदम प्रकोपी है। कि ऐसे हमारे सामने उसकी इमेज ऐसी खड़ी की है आज तक। और वो हमेशा अपना तराजू लेके बैठता है और तराजू में अपने को हमेशा नापते रहता है, और तराजू लेकर बैठता है, और पापियों को शासन करने में उसका बहुत अहम ऐसा हिस्सा रहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बुजुर्गों की बात हमने आज तक सुनी है। कभी हम पड़ोसन में बात करते हैं कि कभी कोई हादसा होता है, किसी का अपघात हो जाता है, तो लोग हमेशा बोलते हैं, किसी के घर में कुछ बुराई हो जाती है तो लोग कहते हैं उन्होंने जो किया है वो अभी भरते हैं, परमेश्वर का प्रकोप वो जानते नहीं है। इसी तरह से बोलने की वजह से बहुत हमारे बाल बच्चे और आज हम भी ऐसा ही एक हमारा इमेज करके बैठे परमेश्वर का, कि परमेश्वर एक प्रकोपी है, क्रोध से भरा हुआ कोई शख्स है। शैतान चाहता है कि लोगों को भरमाए और उसकी छवि को गलत पेश करे लोगों के सामने। एक बार परमेश्वर की छवि को गलत पेश करते हैं ना, तो हम परमेश्वर के पास आशा से नहीं जा सकते हैं। हम हमेशा हिचकिचाते हैं, हम दूर जाते हैं। परंतु परमेश्वर वाकई में नहीं चाहता है कि किसी का नाश होना मांगता है, हर एक का उद्धार होना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का एक वचन कहता है। और क्या होता है? परंतु शैतान अपनी कानाफूसी से परमेश्वर के अनुग्रह, दया और करुणा को से भरी इमेज को तोड़ मोड़ कर देता है, और लोगों के अज्ञान का फायदा उठाकर
कानों में हमेशा गूंजता रहता है। आपको मालूम है, आप हर एक को ऐसा अनुभव आता रहेगा कि वो हमेशा हमारे कान में कहता है, तू पापी है, तू किस काम का अच्छा नहीं है, तू ये परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। ऐसे कई लोगों को उसने विनाश में लेके गया है। वो हमेशा ये बात करता रहता है और बड़ी आसानी से वो लोगों को निराशा में धकेल देता है। ये शैतान का काम रहता है। वो सीसीटीवी ना लगा के ही बैठता है। सीसीटीवी क्या काम करता है कि किधर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं। आज की तारीख में हर एक के घर में या ऑफिस में सीसीटीवी लगाया रहता है, नाके पे, रास्ते पे, बिल्डिंग पे, ताकि कोई ऐसा कुछ खराबी करने वाला आदमी रहेगा तो उससे हम पकड़ सकते हैं। घर में कोई चोर आता है तो चोर को पकड़ते, ऐसा सीसीटीवी लगा के बैठता है। देखो, मनुष्य की सबसे ज्यादा तबाही होती रहेगी मसीहत में, मसीह आदमी की, वो अज्ञान की वजह से, ज्ञान न होने के वजह से बहुत बड़ी तादाद में आज लोग मारे जा रहे हैं। यह बहुत खेदजनक और भया हुआ बात है कि मनुष्य नहीं जानता है कि एसेंस ऑफ गॉड इज लव। एसेंस ऑफ गॉड इज नॉट हेट्रेड लाइक दिस। Satan, the essence of the Satan is the hatred that we have seen. हमने देखा है, पर परमेश्वर वैसा नहीं है। वो प्यार से भरा हुआ है परमेश्वर। और ये न मालूम होने की वजह से बहुत बड़ा झुंड हम देखते हैं मसीहत में, फ्रस्ट्रेशन में चला गया है। यशायाह की किताब में 5 और 13 में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। यदि हम जाने कि परमेश्वर प्रेम है, तो हर घड़ी हर पल उसकी दया, अनुग्रह और उसका सत्य का अनुभव हम कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथ हमेशा फैलाए रखे हैं। उसने अपने आम को समेट नहीं लिया है ताकि वो हमारी सहायता ना करे। हमारे हर परेशानी में, हर हार में, गलती में, हर जीवन की मोड़ पर वह सही मार्ग दिखाता है हमें। आप लोगों को मालूम है, जीपीएस आजकल आया है। कोई हम रास्ते से जाता है, सफर करते हैं, तो सही जगह पे जाने के लिए, सही मंजिल तक पहुंचने के लिए जीपीएस हमारी सहायता करता है। हम गलती करते हैं तो जीपीएस हमें और रास्ता बताता है, बोलता है यू टर्न लगाओ, लेफ्ट टर्न लगाओ, राइट टर्न लगाओ और सही मकसद पे, सही मंजिल पे जाओ। वैसा ही हमारा परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन में गलती होती है तो हमारा परमेश्वर खुद तरस खाता है और वो सहायता करने के लिए हमारे ऊपर एकदम प्यार से देख रहा है। परंतु हम निराशा में फंस जाते हैं, शैतान की जो चाल है, षड्यंत्र है, उसमें फंस जाते हैं। मत्ती 11 और 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये भार से भरे हुए लोग, बहुत लोगों को भार है, ये दुनिया की बातों का नहीं, पाप का भार लेके घूमते हैं लोग। और परमेश्वर वही कहता है, आओ मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको गलत रास्ते से बाहर निकालूंगा। ये हमारा परमेश्वर है। और ये मैं अपनी बात नहीं कहता हूं, इतिहास गवाह है उसका कि परमेश्वर प्रेम है। पवित्र शास्त्र में एक ऐसे शख्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं आज, कि जिसके दिल में मसीहत के बारे में बहुत नफरत भरी थी। उसी नफरत के कारण वो परमेश्वर के लोगों का, बहुत मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, छल कपट कर रहा था, बड़ी क्रूरता के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ बर्ताव करता था। वो मसीहत को ही नष्ट करना चाहता था।
ऐसा लिखा है, घर घर में जाके घसीट कर लोगों को बाहर निकाल के खरीद भी कर डालता था, जेल में डालता था। जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का एक शागिर्द था, एक जवान बेटा था, प्रभु यीशु मसीह के गवाही की वजह से उसको पथराव करके जब ही मार दिया गया, तभी वो लोगों का नेतृत्व वो कर रहा था। आप सब लोगों को उसका नाम मालूम है, उसका नाम है पौलुस। वो एक कातिल था, हमारे हिसाब से वो एक कातिल था। वो एक नफरत करने जैसा आदमी था कि जिसकी घृणा हमको आएगी, हम कभी उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। इतना क्रूरता से भरा हुआ आदमी था, मसीहत के खिलाफ काम कर रहा था। हमारे मायने में वो एक अत्याचारी और एक कुकर्मी था। परमेश्वर का दास हनन्याह उसके बारे में क्या कहता है? परमेश्वर से बात करता है तभी, हे प्रभु, प्रेरित का किताब 9 और 13 में देखेंगे तो, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पौलुस की स्टोरी है। परंतु किसी ने ऐसा कहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सलीब है वो ये दर्शाता है, उसकी प्रेम की गहराई दिखाता है, परमेश्वर की प्रेम की गहराई दिखाता है और पाप की गहराई भी दिखाता है। परमेश्वर की प्रेम की गहराई इतनी है कि ऐसे एक कातिल आदमी को प्रभु ने अपना काम करने के लिए चुना। क्या आप विश्वास कर सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार होना मांगता है। हमारे मायने में लोग कातिल है, हमारे मायने में लोग पापी है, पर परमेश्वर अपने हाथ फैला के आज भी वही कर रहा है जो उसने 2000 साल पहले सूली पे किया था। तभी परमेश्वर ने हनन्याह को क्या बोला मालूम है? तू चला जा, क्योंकि वहां तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यही है, इसे ही कहते हैं परमेश्वर का प्यार। इसीलिए मैं कहता हूं कि एसेंस ऑफ गॉड इज लव, नॉट हेट्रेड। परमेश्वर के पास नफरत नहीं है, पर प्यार है। यही कातिल पौलुस ने कितना बड़ा काम किया है, हमने देखा है इतिहास में। सबसे ज्यादा प्रचार पौलुस ने किया है। नए करार का, नए नियम का जो अधिकांश जो भाग है पौलुस ने लिखा है। परमेश्वर ऐसे आदमी का इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु परमेश्वर ने भी अपने बारे में प्रचार किया। परमेश्वर जानता था कि शैतान अपना झूठ लेकर मनुष्य जाति को भरमाने वाला है। परमेश्वर पहले से जानता था शैतान क्या करने वाला है, क्योंकि वो झूठ का पिता है, ऐसा परमेश्वर कहता है। निर्गमन 34:6 और 7 में परमेश्वर ने अपने खुद के बारे में बोला है लोगों को कि मैं कौन हूं। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करते हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप की क्षमा करने वाला है। क्या किसी के और बयान चाहिए आपको? किसी और की गवाही चाहिए कि परमेश्वर प्यार है करके समझने के लिए? वो क्या कहते हैं? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, प्यार करने वाला। आपको मालूम है परमेश्वर ने अपने हाथ मनुष्य जाति के लिए पहले से, आरंभ से फैलाए हुए हैं। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जब आदम और ईव को उसने हव्वा को एदेन में रखा था, तभी परमेश्वर के साथ बलवा करके
शैतान ने अपना झूठ का आगे लाकर हव्वा को फंसाया है कि आप परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे करके उसको प्रलोभन दिया और उनको फंसाया, तबाही लाई उनके जीवन में। और शैतान को लगा कि अभी सब खत्म हो गया, अभी मनुष्य जाति के लिए कुछ भी अभी आशा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर पवित्र होने की वजह से ये लोगों का नाश होना अनिवार्य है। परंतु परमेश्वर प्यार से भरा है, प्रेम से भरा है, शैतान जानता नहीं था। और परमेश्वर ने क्या किया? परंतु परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा का नाश नहीं किया, पर क्या किया? उसने एक योजना बनाई उनके लिए अपने प्यार की वजह से, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, प्रेम है। अपने पुत्र का प्रबंध किया, पाप में फंसे इंसान के लिए अपने पुत्र का बलिदान की योजना बनाई और नियुक्त समय पर गुलगुता पर पहाड़ी पर उसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। और उसी बलिदान को मायने में रखकर आदम और हव्वा के लिए जानवरों को फाड़ के उनके लिए वस्त्र बनाए, न्यायित्व दिया, अपना धार्मिकता उनको दे दी। परमेश्वर की लड़ाई मनुष्य से नहीं है, यह हमेशा जान के रखना। परंतु शैतान यही कर रहा है कि वो मनुष्य को कहता है आपकी लड़ाई, परमेश्वर की लड़ाई मनुष्य से है। एक अलग सा माहौल उसने बनाया है। अपने आरंभ से लेकर आज तक नबियों के द्वारा, यानी मलाखी तक नबियों के द्वारा मनुष्य के लिए कई विकल्पों का आविष्कार परमेश्वर ने किया है। और शैतान अपने अस्त्रों के द्वारा, झूठ के द्वारा, हत्या के द्वारा, डर के द्वारा हमेशा भरमाता रहा है मनुष्य को। परंतु परमेश्वर ने अपने नियुक्त समय पर अपना प्रेम को उंडेल दिया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हम अच्छे थे करके नहीं, हम उसका प्रेम का प्रमाण उसने ऐसा दिया है। रोमी 5:8 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा। और क्या सबूत चाहिए? जब ये सलीब पे वो हमारे पाप के कारण सलीब पर था, तभी सब लोगों ने उसको त्याग दिया था। ठट्टा उड़ा रहे थे लोग, उसके आजू बाजू में जो लटकाए हुए कुकर भी थे वो भी उसकी ठट्टा उड़ा रहे थे। धरती के सृजनहार की ठट्टा उड़ा रहे थे, सर्वसमर्थी परमेश्वर की ठट्टा उड़ा रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने किसी के ऊपर प्रकोप नहीं किया, पर उसने उनके लिए प्रार्थना की। यही परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। उसने लूका 23:34 में कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। यही हमारे परमेश्वर का प्यार है। द एसेंस ऑफ गॉड इज लव। ये हमें ध्यान में रखना है। मैं एक बात कहने जा रहा हूं। 1999 में मनोहरपुर उड़ीसा में हमने देखा कि ग्राहम स्टेन नामक जो परमेश्वर के दास थे, जो मनोहरपुर में आके, उड़ीसा में आके 25 साल से महारोगियों की सेवकाई में बैठा था, महारोगियों की सेवकाई करता था, लोगों के लिए इलाज करवाता था। एक दिन वो अपने स्टेशन वैगन में अपने बच्चों के साथ जब ही सोया था, जब ही वो एक सेवकाई के लिए गया था, रात के वक्त में वहां सोया था, तभी एक आतंकी ने आके उनकी वैन को जला दिया और उनके बच्चों को उनको बाहर आने से मना किया, और वही वैन में वो जल के मर गए। जब ही उनके मौत के बाद जब भी उसको दफना रहे थे, तो हमारे पत्रकार भी आके वो ग्लैडस स्टेन से, उनसे वाइफ से बात करते हैं और कहते हैं आपको क्या कहना है। तभी ग्लैडस स्टेन ने क्या कहा मालूम है?
कि मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूं कि मेरे पति को और मेरे 2 बच्चों को यीशु मसीह के लिए मरने के लिए उसने काबिल बनाया। मैं धन्यवाद देती हूं परमेश्वर को। और मैं ये चाहती हूं कि जो लोगों ने मेरे पति को मारा है, मेरे बेटों को मारा है, उनको भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार का स्पर्श हो जाए। ये केवल मसीहत का प्यार ही बोल सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। सिस्टर रानी मरिया के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। सिस्टर रानी मरिया एक केरल वासी थी और मध्य प्रदेश में अपनी सेवकाई करती थी। एक दिन वो सफर करने के वक्त में बस में जाकर एक समुद्र सिंह नाम के एक आदमी ने उनके ऊपर 54 वार किए और उसको मार डाला। उसकी मौत के बाद अदालत में उनका केस चला और अदालत ने उनको फांसी की सजा जाहिर की। पर जब भी उनको फांसी की सजा दे दी, तभी उसकी एक बहन थी सेल्मा नाम की, वो भी एक नन सिस्टर थी। वो सेल्मा जेल में गई, ये कातिल से मिली, प्रभु के प्यार के बारे में बात किया और उसको क्षमा किया। बाद में गवर्नर के पास आके अपील किया कि उनको फांसी की सजा से उनको रिहाई दे, फांसी मत देना। तभी गवर्नर ने कहा, एक केवल मसीह लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। क्यों मालूम है? वही प्यार परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर को जानते, उसके प्यार को जानते हैं, तो उसके प्यार में हम बने रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु न्याय करने के लिए जगत में नहीं आया। यहां कहने का मेरा प्रयास क्यों है कि यीशु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। यीशु नाश करने के लिए नहीं आया, पर हमें बचाने के लिए आया है। यूहन्ना 3:17 में लिखा है वचन, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 1966 की एक घटना का, सदघटना का मैं इधर जिक्र करना चाहता हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि जिम एलियट और नेट सेंट अपने 3 साथियों के साथ, ये मिशनरी लोग 5 जन इक्वाडोर में गए। वहां अक्वा नामक एक जंगली जमात है, उनके बीच में जाके उन्होंने सुसमाचार फैलाया। उनको आदमी जैसा रहने के लिए, इंसान जैसा रहने के लिए उनके साथ वो रहे। पर एक दिन उनके जीवन में एक अंधकार की रात आई, जब ही उनको, वो 5 ही मिशनरियों को गेगिटो नाम के प्रमुख के निगरानी में मारा गया। ये बहुत जगत में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। ये न्यूज सब जगह फैली थी। परंतु कई दिन के बाद जिम एलियट की पत्नी एलिजाबेथ एलियट और नेट सेन की बहन, दोनों ने उसी जगह पे जाकर परमेश्वर की सेवकाई शुरू की और उसी जगह जाकर प्रभु का प्यार के बारे में उनको बताया। और जो आदमी, जो मुखिया के इस निगरानी में, नेतृत्व में 5 जन की हत्या की थी, वो गेगिटो को भी प्रभु का प्यार के बारे में बात किया, उसको क्षमा दी और वो गेगिटो ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और उसको उन्होंने अपना भाई करके अपनाया। बोलो, यह परमेश्वर का प्यार सिखाता है हमें। हे प्रभु, परमेश्वर का प्यार है कि ऐसे कातिल लोगों को भी वो अपना परिवार में जुड़ा रहा है। गॉड एसेंस इज लव। परमेश्वर का मूल तत्व प्यार है। भाई और बहनों, शायद आप शैतान के दोष से बहुत हारे होंगे। वो हमेशा आपके कान में गूंज रहा है। आज यहां सुनने वाले कई लोग हैं कि जिनके बारे में, जिनको जीवन में कुछ आशा नहीं लग रही है,
और शैतान बार बार उनके मन में आके, उनके दिल में आके, उनके कान में आके, ये जवान भाई, ये जवान बहन आपके कान में आके वो पुकारता है कि तू पापी है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं अच्छा हो जाएगा, और तू कभी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। मत मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस को देखो, हालेलुया, और वो गेगिटो को देखो कि वो कातिल थे, तो भी परमेश्वर ने उनको हालेलुया सम्मान से अपनी सेवकाई में लाया है। आपको भी आज प्रभु बुला रहा है। ये वक्त है नरक से छूटने का, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप लोग नरक में जाए, आप लोग को अंधार में जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। आज परमेश्वर बुला रहा है अपने प्यार से, बिकॉज गॉड एसेंस इज लव। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त में कि पिता परमेश्वर, आज ये वचन के द्वारा तूने हमसे बात की है। हमें नफरत के लिए नहीं बुलाया है, हमें प्यार करने के लिए बुलाया है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्यार है। अपने प्यार से उसने हमें बचाया है। आज भी वो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों आपसे प्यार करता है, और आज वही परमेश्वर के सामने आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर, तेरी दया हमारे ऊपर भी होने दे। तू दयालु है, तू सत्य है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है। हम शैतान के प्रलोभन में फंसेंगे नहीं, शैतान के षड्यंत्र में फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है आज भी तूने अपने हाथ को फैलाया है। आज भी तू वही प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर तू कब, आज और युगानुयुग सरीखा है, एक सा है, तू कभी बदलता नहीं। पौलुस को जिसने बचाया, हमें भी तू बचाने के लिए काबिल है। गेगितो को जिसने बचाया, वो हमें भी बचाने के लिए काबिल है। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस अवसर पर। हम आपको अपनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। खास करके मैं परमेश्वर तेरे पास प्रार्थना करता हूं। बहुत जगह कलीसिया आज खुली हो गई है, और कोविड-19 रफ्तार से बढ़ रहा है। तू हमें संभालने वाला है, तू हमारी सहायता करने वाला है, तू हमें छोड़ेगा नहीं। गोशेन में बीमारी नहीं आएगी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को बचाओ, हमारे लोगों को बचाओ, और हमारी सहायता करो। इस वक्त में जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु का आशीष को बांटते हैं, क्योंकि वो दयालु है। वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो आज भी वही है, कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर। वही काम आज भी करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारी बहन, प्यारे भाई, तो वो चंगाई को हासिल कर, मन की शांति को हासिल कर, परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके जीवन में स्पर्श किया है, बात कर रहा है आपसे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।